हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ललित गर्ग है। आज हम आपसे बात करेंगे थायराइड की गांठ के बारे में। तो अब तक जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने आपसे बात करी है कि किस तरह से थायराइड की गांठ का बिना सर्जरी के एक छोटी सुई से माइक्रोवेव एब्लेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आज मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड में गांठ है तो किस तरह से आप अपनी डाइट को और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके इस गांठ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं या कुछ केसेस में इस गांठ को आप ठीक भी कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि थायराइड की गांठ क्यों बनती है। तो सबसे कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं इसमें आयोडीन की कमी से या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि सेलेनियम या जिंक, इनकी कमी से उसकी वजह से भी थायराइड की गांठ बन जाती है। तो अगर हम बात करें कि डाइट में हम किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आयोडीन युक्त नमक का खाना। तो आजकल जो भी नमक आता है सब आयोडीन युक्त आता है, पर अगर आप लंबे टाइम से सिर्फ सेंधा नमक खा रहे हैं तो आपको आयोडीन युक्त नमक भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं किस तरह से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। तो सेलेनियम और जिंक जो होता है ये आपको या तो आप इनके सप्लीमेंट ले सकते हैं या फिर कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें सेलेनियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे जिंक जो होता है जितनी भी दालें होती हैं, राजमा होता है, लेग्यूम्स होते हैं, इन सब में मिलता है। तो सेलेनियम जो होता है वो अपने जैसे ब्राज़ील नट्स होते हैं या सनफ्लावर सीड्स होते हैं या जो मोटा अनाज होता है होल व्हीट्स, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा वो खाद्य पदार्थ जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कि सूजन को कम करने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट होती है, होल व्हीट्स होते हैं, वालनट्स होते हैं, चेरीज़ होती हैं, बेरीज़ होती हैं, ये सब आपको अपने खाद्य पदार्थ में लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आपको नहीं लेना चाहिए। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गोइट्रोजेनिक बोलते हैं या जिनसे थायराइड के अंदर गांठ बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो वो खाद्य पदार्थ आपको कम मात्रा में लेने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पूरी तरह अवॉइड करें, लेकिन उनको अपने खाद्य पदार्थ में कम मात्रा में लेना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जियां। कुछ हरी सब्जियां ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी कम मात्रा में लेनी चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन जो होता है, जो कि वेजिटेरियंस के अंदर एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, उसके अंदर भी गोइट्रोजेनिक सब्सटेंस होते हैं और उसको भी थोड़ा आपको कम मात्रा में लेना चाहिए अगर आपको थायराइड की गठान है। प्रोटीन की कमी के लिए आप और वेजिटेरियन सोर्स पे स्विच कर सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर आपकी बॉडी में है और आपको ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं तो आपके सेल्स में इंजरी होती है जिसकी वजह से थायराइड की गांठ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। अपने पास एक पानी की बोतल रखनी है हमेशा। और अगर आपको डिहाइड्रेशन के कोई साइंस दिखते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर लेवल पे एक्सरसाइज की। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसकी इंजरी नहीं होती, उनकी रिपेयर जल्दी होती है। इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इससे भी जो है आपकी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है या बॉडी की जो रिपेयर कैपेसिटी है सेल्स की, वो बढ़ जाती है। स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज होते हैं और आपकी थायराइड की जो गांठ है वो आगे बढ़ने से रुक जाती है। अगर आपकी गांठ का साइज बढ़ रहा है या उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है या उसमें ऐसा कोई साइन दिख रहा है कि ये बिनाइन से मैलिग्नेंट की तरफ जा रही है, तो आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की आवश्यकता उसकी है। और अगर बिनाइन गांठ के भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमने बहुत सारे और वीडियोस बनाए हैं कि बिनाइन गांठ को कब ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और कैसे एब्लेशन पद्धति द्वारा बिना किसी चीरे टाँके के इसका इलाज किया जा सकता है। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।